हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। काले जादू ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा नाम है विजय। ये हादसा मेरे साथ 2019 में हुआ था। मैं पीजी में रहा करता था। पीजी में अच्छी फैसिलिटी न होने की वजह से मैं उस पीजी को छोड़ देता हूँ। पीजी से थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक रूम मिल जाता है। वो परिवार बहुत अच्छा था। पहली मुलाकात तो ऐसी ही थी। कुछ दिन बीतने के बाद वो लोग मेरे परिवार के जैसे हो गए। जब से मैं इस रूम में रहने आया था तब से मैं अपने परिवार से कट सा गया था। घर वालों से बात न करना, उनका फ़ोन न उठाना। दूसरी तरफ जिनके घर में मैं रह रहा था उनसे नज़दीकी मेरी बढ़ चुकी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आए तो आंटी और कुछ औरतें उनके घर में पूजा कर रही थी। तो आंटी बाहर आके मुझे प्रसाद देती है। मैं लेने से मना कर देता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। कुछ दिन बाद दोबारा आंटी पूजा कर रही थी और कई औरतें उनके साथ थी। तो वो ज़बरदस्ती करती हैं मेरे को कि मिठाई खा ले बेटा। तो मैं मना कर देता हूँ। वो बोलती हैं कि ऐसा चल कोई नहीं, तो आज अंदर पूजा में बैठ जा, थोड़ा पूजा कर ले। तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद आंटी सभी को मिठाई दे रही थी तो मैं भी ले लेता हूँ, और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मिठाई खाने के बाद मेरा मन पता नहीं क्यों अपने परिवार की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन क्या होता है कि आंटी की बेटी का फ़ोन टूट जाता है। तो मैं जो देखता हूँ तो आंटी की बेटी मुझसे कहती है भैया मेरा फ़ोन टूट गया। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आता है, मैं बोलता हूँ कोई नहीं, मैं तेरे को दिला देता हूँ। एक 30,000 रुपये का फ़ोन मैं उसको दिला लाता हूँ। इसी तरह से महीने बीत गए। 2 महीने बाद माँ जी और पिताजी मुझसे मिलने आते हैं। माँ मुझे देखते ही रोने लगती। मैं उनसे लड़ने लगता हूँ। पापा ये देख माँ को वापस लेकर चले जाते हैं। उसके कुछ घंटों बाद मुझे होश आता है। मैं पिछले 2 महीनों में क्या क्या हुआ ये याद कर रहा था। जब मैं आया था तब मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे और अब सिर्फ 20,000 बचे। मैं ये सोच रोने लगता हूँ। तब मैं पापा को फ़ोन करता हूँ। पापा फ़ोन उठाते ही बोलते हैं बेटा जल्द से जल्द बस स्टैंड आ जा, हम वहीं पर हैं। मैं तुरंत बस स्टैंड पहुँचता हूँ। उन्हें देख मैं रोने लगता हूँ। तब पापा मुझे शांत कर बोलते हैं मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ, इसीलिए हम यहाँ आए थे। आपको कैसे पता? तेरी बदलती हुई हरकतें मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं और तेरी माँ गुरुजी के पास गए थे। उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। गुरुजी ने बहुत दी थी तेरे माथे पर लगाने के लिए, और ये काम तेरी माँ ने कर दिया। जब हम तेरे पास आए थे तो तेरी माँ ने तेरे माथे पर बबूत लगा दी थी। तू जिसके घर में रह रहा है उस औरत ने तुझ पर वशीकरण करा था। उसी वजह से तू सब घर वालों से दूर हो गया। तूने कभी उसके हाथ से कोई दूध की मिठाई खाई होगी, क्योंकि वशीकरण ज़्यादा दूध की मिठाइयों से ही होता है। मैंने उसी दिन को याद किया और बताया कि हाँ एक दिन पूजा में सम्मिलित हुआ था मैं, तो उस दिन उन्होंने मुझे मिठाई दी तो मैंने वो मिठाई खाई थी। पापा तुरंत बोलते हैं कि अब ऐसा कर कि तू सीधा यहाँ से अब घर चल, गुरुजी से भेंट कर, वो बताएंगे कि आगे क्या कर रहा है। मैं उसी दिन वो शहर छोड़ देता हूँ और सीधा गुरुजी के पास रहता हूँ। गुरुजी मेरा 2 महीने तक इलाज करते हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। लेकिन आज भी सोचता हूँ कि क्यों ऐसा क्यों किया उसने। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए उम्मीद की किरण है। हम इसी तरह से और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए बना सके। तो मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।